अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रफ कास्ट एस्टिमेट बाय प्लिंथ एरिया बेसिस। रफ कास्ट एस्टिमेट हमने कैलकुलेट करना है प्लिंथ एरिया बेसिस पे। तो एक एग्जांपल की मदद से मैंने इसको सोल्व किया है। प्रिपेयर रफ कास्ट एस्टिमेट ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया 1250 स्क्वायर फीट। हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका एरिया 1250 स्क्वायर फीट है। उसके बाद रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी अज्यूम एज RS 969 पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट का जो रेट है वो मेरे पास है 969 रुपीज RS। चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी में भी कंसीडर्ड एज 8%। हमारे पास वाटर सप्लाई और सैनिटरी जो है वो 8% चार्जेस हैं उसके कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वेयर एज फॉर इलेक्ट्रिक एंड गैस सप्लाई, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और गैस की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास 8% और गैस की सप्लाई के लिए हमारे पास 4% है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद 3% चार्जेस हमने ऐड करने हैं कंटीजेंसीज के। तो इस एग्जांपल को हमने अब सॉल्व करना है प्लिंथ एरिया बेसिस पे। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। हमारे पास जो प्लिंथ एरिया बिल्डिंग का वो गिवन दिया गया है 1250 फीट स्क्वायर और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें गिवन दिया गया है 969 पर फीट स्क्वायर। तो गिवन डेटा की मदद से हमने इस एग्जांपल को सोल्व करना है। सॉल्यूशन, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई रेट। प्लिंथ एरिया जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया गया है 1250 फीट स्क्वायर और रेट जो है पर फीट स्क्वायर का हमारे पास है 969 रुपीज। तो हमने क्या किया, 1250 फीट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 969 रुपीज डिवाइडेड बाय फीट पर फीट स्क्वायर। तो फीट स्क्वायर से फीट स्क्वायर कट गया, 1250 को मल्टीप्लाई किया 969 से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 12,11,250 रुपीज। इस तरह तामीर के ऊपर मेरे पास जो खर्चा आया वो आया 12,11,250 रुपीज। उसके बाद हमने कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी कैलकुलेट करनी है। तो कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इज इक्वल टू 8% था हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो 8% को परसेंटेज को खत्म करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया 8/100 मल्टीप्लाई में जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसे हमने मल्टीप्लाई किया 12,11,250 मेरे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 96,900 रुपीज। इसी तरह कास्ट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमने जो बिजली की सप्लाई करनी उसके ऊपर जो हमारी कास्ट आ रही है वो 8% थी। तो 8 डिवाइड में 100 किया मल्टीप्लाई में कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किया तो हमारे पास आ गया 96,900 रुपीज। इसके बाद कास्ट फॉर गैस सप्लाई, हमने गैस की सप्लाई के लिए कास्ट कैलकुलेट करनी जो हमारे पास 4% है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो 4 डिवाइड बाय 100 किया, परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से 12,11,250 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 48,450 रुपीज। तो इस तरह हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, कास्ट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई और कास्ट फॉर गैस सप्लाई, ये हमारे पास सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर। इसके बाद हम टोटल निकालेंगे, इन सबको सम करेंगे, प्लस करेंगे। 12,11,250 जमा 96,900 प्लस 96,900 प्लस 48,450, इन सबको हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया वो आया 14,53,500 रुपीज। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कास्ट फॉर कंटीजेंसीज जो है वो ऐड करनी, 3% हमने वो ऐड करना है इसके अंदर। तो अब वो जो 3% है वो हमारे पास इस टोटल कास्ट का है, जो हमने टोटल यहाँ पे निकाला है उसका 3% है। तो 3/100 किया परसेंटेज को खत्म करने के लिए, मल्टीप्लाई बाई जो हमने यहाँ टोटल कास्ट कैलकुलेट की है 14,53,500। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 43,605 रुपीज। बाद हमारा लास्ट स्टेप है टोटल एस्टिमेटेड कास्ट। हमने जो कास्ट है, टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है वो मालूम करनी थी। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ हमारे पास 14,53,500 रुपीज। उसके अंदर ऐड करना हमने कंटीजेंसी वाली रकम जो 43,605 रुपीज है। तो इन दोनों को जमा किया, जमा करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया 14,97,150 रुपीज। तो इस तरह हमने प्लिंथ एरिया बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल को सोल्व किया। थैंक यू।